मित्रों जय हिंद। हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शरण IAS में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीएस का एक डिफरेंट टॉपिक लेके आए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में जहां से प्रश्न आते रहते हैं। वो टॉपिक है आपका आज का कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। हम जानते हैं कि अगर ग्लोब को देखें तो उत्तर से अगर हम आएंगे तो उत्तर से पहले कौन सी रेखा पड़ेगी? कर्क रेखा, फिर भूमध्य रेखा, फिर मकर रेखा सबसे नीचे होगी। इसी के आधार पर पृथ्वी की जो जलवायु का निर्धारण होता है उसका निर्धारण किया गया है। ये जो प्रश्न आते हैं आपके यहाँ से ज्योग्राफी में, जो प्रश्न आते हैं ज्योग्राफी से संबंधित, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो हैं कि कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं, मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं और भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। ये तीनों प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन्हीं तीनों पर हम डिस्कस करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पूछा जाता है, कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और कौन सी ऐसी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है। तो ये जान लीजिए कि कांगो या जायरे नदी जो है वो इक्वेटर को या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और भारत के गुजरात में लिम्पोपो नदी है, भारत के गुजरात में माही नदी है, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये 2 फैक्ट। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? माही। और कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अब आते हैं अपने मूल टॉपिक पर। सबसे पहले देखते हैं कि कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। तो पहले दक्षिण, अगर हम बाएं से दाएं चलेंगे तो पहले कौन सा आएगा? अमेरिकी महाद्वीप। तो अमेरिकी महाद्वीप में उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप। तो इसमें जो देश है वो पहला है मैक्सिको, जो कर्क रेखा पर पड़ता है। कर्क रेखा पर स्थित देश है ये मैक्सिको। पहले हम क्या कर रहे हैं? कर्क रेखा पर स्थित देश, कर्क रेखा पर स्थित देश, ठीक। मैक्सिको, फिर बहामास, एक और है हवाई द्वीप, USA का है, वो भी पड़ता है इसी पर, हवाई द्वीप, ठीक। इसके बाद आते हैं अफ्रीकी महाद्वीप। अफ्रीकी महाद्वीप, ठीक। पहला है अफ्रीकी महाद्वीप में आपको पड़ेगा पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, ठीक। इसके अलावा कौन सा देश है? अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र। ये देश हो गए आपके अफ्रीकी महाद्वीप के देश हो गए और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देश हो गए, ठीक। कौन कौन से हो गए? अगर अमेरिकी महाद्वीप के देखें तो मैक्सिको हो गया उत्तर अमेरिका, बहामास और हवाई द्वीप, ये दोनों हवाई द्वीप हैं और ये मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचे वाला हिस्सा है। अफ्रीकी महाद्वीप में पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र। क्रम से हैं, आप पश्चिम से पूर्व जाइए। इसके बाद आते हैं एशिया। एशिया के कौन कौन से देश हैं इस पे देख लीजिए। एशिया में आपको यहीं शुरू करिए, सऊदी अरब, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात, आप लोग बताइए, अरब अमीरात। तीसरा ओमान, ये तो आ गए आपके अरब कंट्री के। चौथा आ गया आपका भारत। पांचवा बांग्लादेश। छठा म्यांमार। सातवां चीन। आठवां ताइवान।
ठीक, ये देश हो गए एशिया के अलावा। इसके अलावा जो अन्य देश पड़ते हैं इसमें, इसके अंतर्गत अब कितने हो गए आपके? 8, 7, 15 और 3, 18। देश के मामले में ये 2 ही हैं, 15, 2, 17, कुल लगभग ये जो है 17 पड़ते हैं इस पर। ठीक है, इसके अलावा अगर भूमध्य रेखा की बात की जाए तो भूमध्य रेखा पर स्थित देश, अगर भूमध्य रेखा तुम जानते हो उत्तरी अमेरिका में जाती नहीं, दक्षिण अमेरिका से शुरू करें। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप कौन कौन से देश आते हैं इसमें? पहला है इक्वेडोर, ब्राज़ील, कोलंबिया। ठीक, 3 देश हैं, इक्वेडोर, ब्राज़ील और कोलंबिया। इस पर जो स्थित देश हैं इक्वेडोर, ब्राज़ील और कोलंबिया। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ गैबन, कांगो गणराज्य, और 2 हैं इसमें, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके बाद युगांडा, केन्या और सोमालिया। ये हो गए। एशिया का कौन सा हिस्सा पड़ता है इसमें? अफ्रीका का हो गया, ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका, और इसके बाद आता है एशिया की बारी। चूँकि इसमें आपका आ जाएगा, कौन कौन सा देश आ जाएगा इसमें? आ जाएगा एक तो नीचे वाले हिस्से आते हैं इसमें। नीचे वाले हिस्सों में जैसे भूमध्य रेखा पर मालदीव, इंडोनेशिया, क्या क्या आ जाएगा? मालदीव, इंडोनेशिया। उसके बाद किरबाती, ये द्वीप है, छोटा सा देश है किरबाती, भूमध्य सागरीय और एशिया में नहीं है बल्कि ये किरबाती प्रशांत महासागर की द्वीप है। किरबाती है, प्रिंसिप है, ऐसे ही 1-2 द्वीप और हैं, ये द्वीप हैं। इसके बाद अब बात करें किसकी? भूमध्य रेखा हो गई, ऊपर से पहले कर्क रेखा आती है, पड़ती है, फिर भूमध्य रेखा आती है, फिर उसके बाद बात करते हैं किसकी? बात करते हैं मकर रेखा की। मकर रेखा, इस पर कौन कौन से देश स्थित हैं? तो पहले बात करते हैं मकर रेखा पर, यह है दक्षिण अमेरिका के कौन से देश हैं? देख लीजिए, यहाँ पर ब्राज़ील इक्वेटर पे भी है, मतलब भूमध्य रेखा पर भी है, और इसमें भी दक्षिण अमेरिका, दोनों कॉमन कर लीजिए। इसके बाद चिली है, अर्जेंटीना है, इसमें और जोड़ लीजिए क्या क्या है? चिली और अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। कौन कौन से हैं? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। अब चूंकि ये और दक्षिण से जाएगी, अब दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीकी महाद्वीप का देख लीजिए। अफ्रीका कौन से देश से जाएंगे? तो ये है, कौन कौन से देश हैं? दक्षिण अमेरिका, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। अफ्रीका का कौन सा देश है? इसमें नीचे से जैसे नामीबिया हो गया, इसमें हो गया नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर। ठीक, और फ्रेंच पोलिनेशिया, ये फ्रेंच का द्वीप है, फ्रेंच पोलिनेशिया।
ये हो गए अफ्रीका के। अगर एशिया का तो कोई पार्ट पड़ेगा नहीं, नीचे से आता है तो समुद्र समुद्र है। उसके बाद अब ये ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। उसके बाद एक और है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, नामीबिया है, बोट्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, मेडागास्कर, फ्रेंच पोलिनेशिया, इतने देश हैं। इसके अलावा क्या पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया। अब इतने देश आप ये जान लीजिए कि इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ है। आप जान लीजिए कि कर्क रेखा पर स्थित देश, भूमध्य रेखा पर स्थित देश और मकर रेखा पर स्थित देश, ये सारे देश हैं। और लिम्पोपो नदी, वो सारी कर्क रेखा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और कांगो या जायरे नदी जो है वो इक्वेटर को या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इस तरह से ये स्टैटिक जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इसको रखा है यहाँ पर। इसको हमने आपके सामने रखा है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा मैप ले करके। चूँकि हमारे पास बड़ा मैप इस समय जो उपलब्ध नहीं है, तो इसको हमने जो है, नहीं तो आपको मैप के माध्यम से ही बताते। और आप मैप से इसको कोरिलेट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। वीडियो अगर अच्छा लगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।